अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं मुख्तसर तौर पर यह बताना चाहूँगा कि नमाज के अंदर औरत और मर्द को हाथ कहाँ रखना चाहिए। इस ताल्लुक से सही बात यह है कि औरत हो या मर्द हो, उनके नमाज के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत मर्द तमाम लोगों को एक आम हुक्म दिया, सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, नमाज उसी तरह से पढ़ना जिस तरह से मुझे पढ़ते हुए देखा है। और यह हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 631 में मालिक बिन हुवैरिस रदियल्लाहु ताला अन्हु और भी उनके साथी थे जो 20 दिन 20 रात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन का इल्म सीखने के लिए वहां पर गए हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब घर वापस लौटने का हुक्म दिया तो यही हुक्म फरमाया कि जाओ अपने घर वालों के पास और उनको भी दीन सिखाओ और दीन पर अमल करने का हुक्म दो और नमाज उसी तरह से पढ़ते रहना जिस तरह से मुझे पढ़ते हुए देखा है। ये नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को अलग तरीके से नमाज पढ़ने का हुक्म देना और तुम लोग मेरे तरीके पर नमाज पढ़ना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया, बल्कि आम हुक्म दिया, सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, नमाज उसी तरह से पढ़ते रहना जिस तरह से मुझे पढ़ते हुए देखा है। इसी तरह से मेरा जिस दोस्तों और भाइयों, नमाज में कोई फर्क नहीं है औरत और मर्द के। जिस तरह मर्द कयाम करेगा उसी तरह औरत कयाम करेगी। जिस तरह मर्द हाथ उठाएगा कंधे तक, कानों के करीब तक, उसी तरह से औरत भी हाथ उठाएगी। जिस तरीके से मर्द दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रख करके सीने के करीब बांधेगा उसी तरह से औरत भी हाथ बांधेगी। जिस तरह से मर्द रफा उद्दैन करके रुकू में जाएगा उसी तरह से औरत भी रफा उद्दैन करेगी। इसी तरह से जिस तरह से मर्द सजदा करेगा उसी तरह से औरत भी सजदा करेगी। कोई फर्क नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है सूरह हश्र आयत नंबर 7 में, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि और रसूल जो दें यानी जिस काम को करने का हुक्म दें वो काम को करो और जिस काम को करने से मना कर दें उस काम को करने से रुक जाओ। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। जैसा कि सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं सही बुखारी में हदीस नंबर 740 में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों को हुक्म दिया जाता था कि अपने दाहिने हाथ को बाईं ज़िरा पर रखें। ज़िरा कहते हैं ये हिस्सा बीच की उंगली से लेकर के ये पूरा हिस्सा ये ज़रा है, इसी को साद भी कहते हैं। तो दाहिने हाथ को कलाई पर रखना, हथेली पर रखना, कलाई पर रखना, ये साद पर रखना, इस तरीके से रख करके औरत और मर्द अपने सीने के करीब रख लें इस तरह से हाथ को। ये सही हदीस से साबित है। नाफ के नीचे की जो रवायतें हैं वो सनदन ज़ईफ हैं। इसी तरह से सही इब्न खुज़ैमा में सीने के लफ्ज के साथ रवायतें आई हैं, मुस्नद अहमद में आई हैं। उन रवायतों को भी खुद हनफी मसलक के जो सबसे चोटी की किताब है उसके अंदर भी कहा गया है कि वो कवि रवायतें हैं, वो कवि सनद है, वो कवि हदीस हैं बेनिस्बत नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली रवायतों के। तो इसलिए वो तमाम रवायतें जो सीने के अल्फाज के साथ आई हुई हैं वो हसन दर्जे की आ जाती हैं सही बुखारी की इस हदीस के सपोर्ट में। और इसी को अल कामूस जो लुगत की किताब है उसके अंदर सफ़ा नंबर 568 में बताया गया है कि जो हदीस के अंदर लफ्ज आए हैं सही बुखारी में हदीस नंबर 740 में, उसमें जो जरा के लफ्ज आए हैं उसके मानी होते हैं इस बीच की उंगली से लेकर के और ये केहूनी का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जरा के माने में आते हैं, यानी ये है जरा, इसको जरा कहते हैं। तो इस जरा पर रखने का हुक्म दिया गया है। दाहिने हाथ को बाएं जरा पर रखें, जहां ये आता है वहां रख लें। तो यह हदीस बिल्कुल सही है, इस पर अमल करनी चाहिए औरत और मर्द सबको।
नाव के नीचे हाथ नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि उसके अंदर कलाम है। उन तमाम रवायतें जो है मुख्तलफी हैं, और इसी तरह से खुद हनफी मसलक की जो किताब है हिदाया, उसका उर्दू तर्जमा ऐनुल हिदाया के नाम से ये किताब है, इसमें जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 350 में है, नाव के नीचे हाथ बांधने की हदीस बा इत्तेफाक अइम्मा मुहद्दिसीन के यहाँ ज़ईफ है, कमजोर है। इसी तरह से हिदाया अरबी जिल्द नंबर 1 किताब सलात सफ़ा नंबर 7 पर यह इबारत है, ज़ईफ मुत्तफिक अला तज़ईफा, नाव के नीचे हाथ बांधने की रवायत ज़ईफ है, कमजोर है, और इस पर इमामों का इत्तेफाक है। यानी तमाम इमाम जो है अक्सर व बेशतर इमाम जो है इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ है, कमजोर है, यानी सही नहीं है। तो मेरा जिस दोस्तों और भाइयों, जो चीज साबित नहीं है सही हदीस से, उस पर अक्सर व बेशतर लोग अमल कर रहे हैं। औरतों को तो हुक्म दिया जाता है कि औरतें सीने पर हाथ बांधें, और मर्दों को हुक्म दिया जाता है कि वो नाव के नीचे हाथ बांधें। ये इंसाफ नहीं है, ये बेइंसाफी है। और ऐसी कोई रवायत नहीं है सही सनद के साथ जिसमें यह कहा गया हो कि औरत सीने पर हाथ बांधे और मर्द नाक के नीचे हाथ बांधे। सही रवायत से साबित नहीं है ये बात, बल्कि ज़ईफ और मौजू मनगढ़ंत रवायतें हैं इस तरह की, जो फर्क करने वाली हैं औरत और मर्द की नमाज में। इसी तरह से सीने पर हाथ बांधने की गवाही हनफी मसलक के घर की किताब से मैं आपके सामने रखता हूं, जिसका नाम है हिदाया, उर्दू बनाम ऐनुल हिदाया। इसके अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 150 है। इसी तरह से जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 351 है, वहां पर देख सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है कि सीने पर हाथ बांधने की हदीस कवी है, मजबूत है, सही है। इसलिए मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, अपने हाथ को, दाहिने हाथ को बाएं ज़ेरा पर रख करके, बाएं हाथ पर रख करके, और इसको सीने के करीब हाथ बांध करके नमाज पढ़ें। यही सही हदीस से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का यह हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33 में, कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, और अपने आमाल को ज़ाया और बर्बाद न करो। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में ही भलाई है, निजात है, कामयाबी है। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें और इस तरीके से अपनी राय और कयास को छोड़ दें, अपने राय और कयास पर अमल न करें, क्योंकि कुरान और हदीस ये दो वही हैं, इसकी पैरवी करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इत्तबियू मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबियू मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून, सूरह अल-अराफ आयत नंबर 3 में, कि इत्तिबा करो उसकी जो तुम्हारे रब की तरफ तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, और अपने मनगढ़ंत बनाए हुए औलिया की, पीरों की, मौलवियों की पैरवी मत करो। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल की गई है यही दो चीजें, कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अहादीस जो कि मुतवातिर, जो मुत्तसिल सनद के साथ रवायतें हैं, ये वही हैं, ये दो वही हैं। एक बड़ी वही है, एक खफी वही यानी छोटी वही है। इसलिए इन दोनों की पैरवी करें। इसके अलावा जो राय और कयास हैं उसको तर्क कर दें, उसमें कामयाबी और भलाई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस दुनिया में जब तक कायम रखे, इस्लाम पर, ईमान पर कायम रखे, और जब वफात दे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए इस दुनिया से वफात दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।